इन कांग्रेस के लोगों ने नेहरू जी के नेतृत्व में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में जाने से मना किया। इसी सदन में मैंने देखा एक दिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सलाह दी। 82 साल की उम्र है, इन्होंने क्या कहा, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मुझे सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है। कितने घटिया आरोप लगाए गए। आरएसएस इस देश का सर्वाधिक राष्ट्रवादी संगठन है। चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दिया गया था तो किस प्रकार से ये सत्ता में बैठे हुए लोग अब चौधरी चरण सिंह को अपमानित कर रहे थे। स्वयं राष्ट्रपति की मौत पर पटना गए, बल्कि उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पटना जाने से मना किया। कितना शर्मनाक था। एक राष्ट्रपति की मौत हुई, दूसरा राष्ट्रपति उनके अंतिम कार्यक्रम में जाना चाहता था। इन कांग्रेस के लोगों ने नेहरू जी के नेतृत्व में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में जाने से मना किया। हम आभारी हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात को नहीं माना। प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद वह गए और पटना में उनके संस्कार में शामिल हुए। अध्यक्ष महोदय, यह अखबार की प्रति है। इस अखबार की प्रति को देखने के बाद मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ट्विटर पे गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये ट्विटर है, ये सोशल मीडिया पर है, एक डॉक्यूमेंट है। मैं आपके लिए एक सबूत के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। इतना आश्चर्य होता है किस प्रकार के आरोप। आपने जब एक बार विशेषाधिकार दे दिया, आपको 14 दिन इंतजार करना चाहिए। विशेषाधिकार का प्रश्न की जब चर्चा होगी आप इस सदन में बहस करते, लेकिन आपने तो सारे आरोप माननीय उपराष्ट्रपति पर अखबार के पन्नों से लगा दिए, सोशल मीडिया से लगा दिए। आपको यह पता ही नहीं है। और ये बोलेंगे सूप तो सूप चलनी बोलती है जिसमें 72 छेद। मुझे याद है इसी सदन में मैंने देखा एक दिन आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सलाह दी। 82 साल की उम्र है, इन्होंने क्या कहा, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मुझे सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है, मैं इनकी बात सुनूंगा। हम लोग सदन में थे, कितनी शर्मिंदगी की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, ये पराकाष्ठा है। 82 साल की उम्र में इस प्रकार की चाटुकारिता खुलेआम पब्लिकली संसद के भीतर एक नेता प्रतिपक्ष करेगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के आरोप इस ट्विटर पर लगाए गए हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, अपने सदन के सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। कितना घटिया आरोप, कितना पक्षपातपूर्ण आरोप। यह बताता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्था में कतई कोई विश्वास नहीं है। इन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति महोदय लगातार विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। सच्चाई क्या है, ये सारे सत्ता पार्टी के सदस्य इस बात से दुखी होते हैं कि एक उपराष्ट्रपति के रूप में आपने लगातार विपक्ष को ही सुनने का काम किया है। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगाते, लोकतंत्र कहता है विपक्ष को सुना जाए। हम प्रश्नकाल को देखते हैं, एक दिन में अगर 25 प्रश्नकाल पूछे जाते हैं, एक दिन में अगर 25 सप्लीमेंट्री पूछी जाती है तो 23 सप्लीमेंट्री विपक्ष के लोगों की होती है। हम सत्ता के पक्ष के लोग अपनी सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछ पाते। कितने घटिया आरोप लगाए गए। आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप आरएसएस की प्रशंसा करते हैं और संविधान की मर्यादा का हनन करते हैं। कौन कहता है आरएसएस इस देश का सर्वाधिक राष्ट्रवादी संगठन है? भारत के संविधान में क्या लिखा है? कोई व्यक्ति आरएसएस के प्रति सकारात्मक विचार नहीं रख सकता। कैसे कैसे आरोप, 10 आरोप लगाए गए हैं। 10 जनपद की चाटुकारिता में 10 आरोप, 10 जनपद का नंबर पाने के लिए 10 आरोपों की श्रृंखला लगाई गई है। आप एक किसान हैं, पूरा देश आपको सम्मान से देखता है। आप उस कुर्सी पर बैठकर भी किसानों के हित के बारे में सोचते हैं। आपके हृदय में हमेशा किसानों के प्रति पीड़ा होती है। इस प्रकार से इन्होंने इस देश के किसानों को अपमानित करने का काम किया है। और पहली बार नहीं, सभापति महोदय, माननीय जयंत चौधरी जी यहाँ है या नहीं, मुझे याद है
चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न दिया गया था तो किस प्रकार से ये सत्ता में बैठे हुए लोग अब चौधरी चरण सिंह को अपमानित कर रहे थे, उनके मान और सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनके जेहन में किसान विरोध है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन्होंने इस सदन में विशेषाधिकार का हनन किया है, आपके ही नहीं हमारे विशेषाधिकार का मुद्दा है। अगर आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है तो हमें अखबारों के माध्यम से नहीं जानना होगा, हमें सदन की कार्रवाई से मानना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं अध्यक्ष महोदय, इन सभी दस्तखत करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी ओर से जो मैंने आपको लिखित दिया है अविश्वास विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए।